जदयू विधायक पंकज मिश्रा ने बताया कि राजद के 20 विधायक हमारे संपर्क में हैं। मतलब कि राजश्री जी ने कहा कि 17 विधायक जदयू के जो है राजद के संपर्क में हैं और इन्होंने कहा 20 विधायक हमारे संपर्क में। नीतीश चचा ने कहा अब इधर उधर नहीं जाएंगे यही रहेंगे। स्टाम्प पेपर पे मुहर मार के कह दिया है कि पीएम मोदी से बोल दिया है कि अब एनडीए में ही रहूंगा, कहीं इधर उधर नहीं जाऊंगा। शिक्षक को सस्पेंड करना, जो सबसे कमजोर होते हैं शिक्षा विभाग में उनको सस्पेंड करना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। आपने राजेंद्र नगर को खोद दिया, पटना स्टेशन को खोद दिया, गांधी मैदान को खोद दिया, डाकबंगला चौराहा को खोद दिया, बोरिंग रोड को खोद दिया, हर जगह खोद दिया। इंजीनियर लोगों ने खोद के छोड़ दिया था पटना में, एक दीघा में, एक कंकड़बाग में। इन्होंने आया और इंजीनियर के ऊपर कार्रवाई किया, वेतन रोक दिया। ये हुआ एक्शन। रालोजद अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा राजद कांग्रेस के कई विधायक हमारे संपर्क। नदी से नदी अगर जुड़ेगा तो कम से कम 20 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, मैं डायरेक्ट जॉब नहीं बोल रहा हूं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब बोल रहा हूं, 20 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। जो भी विधायक अगर पार्टी इधर उधर करे ना, कम से कम उसको जो है आप लोग वोट मत दीजिए, क्योंकि समय पे वो अपना जब चरित्र बेच सकता है, अपना ईमान बेच सकता है, जिस पार्टी की वजह से वो विधायक बना उस पार्टी को बेच सकता है। इन सब चीजों के बीच में कहां बिहार है और कहां बिहारी है, बताइए। देखिए अखबार, बिहार में सरकार गिर गई और कब सरकार बनेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इसकी भविष्यवाणी हमने नहीं किया था, पहले ही हम बोल दे रहे हैं। हमने बोला था कि सरकार 180 दिनों में गिरेगा, वो गिर गई। अब बनेगा कब, किसका बनेगा, उसका जो है मैं जवाबदेही नहीं हूं। ये अखबार देखने के बाद जो है बहुत सारा कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। और देखिए, और नेताजी लोगों का भाषण वोषण देखने के बाद, ट्वीट देखने के बाद बहुत सारा कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। हालांकि अखबारों में गलत खबर तो नहीं चलता है। नेता जो लोग बोल रहे हैं वो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। देखिए 3 नंबर पे भाई वीरेंद्र बोले हैं, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। भाई वीरेंद्र जी राजद के नेता हैं। अब तेजस्वी जी की पत्नी जो राजश्री हैं, उनका पोस्ट भी हलचल बढ़ा दिया है। राजश्री जी ने कहा है कि नीतीश कुमार के 17 विधायक गायब हो गए हैं। वैसे तो 4-5 विधायक से ही काम चल जाता, लेकिन इधर तो आधी जदयू गायब हो गई है। खेला होगा, सब जानते थे, लेकिन इतना बड़ा खेला होगा शायद किसी को नहीं पता। 6 फरवरी को रात 9:51 पे इनका सोशल मीडिया पे पोस्ट आता है। अब देखिए जदयू के विधायक ने भाई वीरेंद्र को क्या जवाब दिया। दूसरे नंबर पे जदयू विधायक पंकज मिश्रा ने बताया कि राजद के 20 विधायक हमारे संपर्क में हैं। मतलब कि राजश्री जी ने कहा कि 17 विधायक जदयू के जो है राजद के संपर्क में हैं और इन्होंने कहा 20 विधायक हमारे संपर्क में। इससे ज्यादा हलचल तो यहाँ पे चौधरी जी मचाए हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। इन्होंने विधानसभा की नियमावली और ना जाने क्या क्या दिया है। और जो डिप्टी स्पीकर हैं हजारी जी भी बोले हैं कि जब अविश्वास प्रस्ताव आता है तो उस समय जो है स्पीकर डिप्टी हो या मेन स्पीकर हो, वो अपने आसन पे नहीं बैठ सकता। ये नियमावली 179 का हवाला दिए। अब यहाँ पे नियमावली कितना चलेगा कितना नहीं, लेकिन उन सब चीजों के बीच में नीतीश चाचा जी भी एगो बम फोड़े हैं। हालांकि मैं तो अभी कभी इनको पलटू चाचा नहीं बोला हूं, क्योंकि ये मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं, और आगे कितने दिनों तक रहेंगे उसका भी भविष्यवाणी मैं नहीं कर रहा हूं। लेकिन इन्होंने अब स्टाम्प पेपर पे मुहर मार के कह दिया है कि पीएम मोदी से बोल दिया है कि अब एनडीए में ही रहूंगा, कहीं इधर उधर नहीं जाऊंगा। और इतना बात बोलने के लिए नीतीश चाचा जी ने कितना समय लगाया, अखबार के अनुसार इतना बात बोलने के लिए प्रधानमंत्री जी के साथ आधा घंटा बैठे रहे। यहाँ पे देख सकते हैं आधा घंटा बैठे रहे, और आधा घंटा बैठने के बाद नीतीश चाचा जी ने कंफर्म किया कि हम अब मतलब एनडीए के साथ ही रहेंगे, अब इधर उधर नहीं जाएंगे। कमाल की बात है। यहाँ पे देखिए अखबार ने भी फ्रंट पेज पे जो है इस खबर को छापा, दैनिक जागरण ने छापा। पीएम से मुलाकात के बाद नीतीश चाचा, जागरण वाले चाचा लिखना भूल गए, हम चाचा बोलते हैं। तो पीएम से मुलाकात के बाद नीतीश चाचा ने कहा अब इधर उधर नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, कंफर्म कर दिया। और पीएम के बाद से जो दरवाजा बंद कर चुके थे अमित शाह जी, उनका दरवाजा खोलते हुए नीतीश चाचा गए और गृह मंत्री से भी मुलाकात की है, उनसे भी मुलाकात हुआ और नड्डा साहब से भी मुलाकात हुआ। हालांकि राजनीति में कोई दरवाजा बंद नहीं होता है, ये बात सत्य है। अमित शाह जी उस समय के हिसाब से बोले, नीतीश चाचा जी इस समय के हिसाब से मिल गए, वो सारी चीजें अलग बात है। लेकिन अब सारा
खबर देखने के बाद एक चीज तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये बिहार की राजनीति का खबर आप लोग देखिए, जिसमें से बिहार और बिहारी दोनों गायब है, दोनं गायब है। कोई चर्चा नहीं बिहार के हालात पे। ये सच्चाई है, ये कड़वी बातें हैं। ये राजश्री भाभी जो है वो पोस्ट की है, वो अपना राजनीतिक है, जो जिनको जो पोस्ट करना है वो करेगा, तो हम इस पे कोई कटाक्ष नहीं करना चाहते। इन्होंने 17 बोला, तो ये पंकज मिश्रा जो विधायक है, उन्होंने बोला कि 20 गायब है। लेकिन इन सब चीजों के बीच में कहाँ बिहार है और कहाँ बिहारी है, बताइए। देखिए अखबार खोलिए, देखिए, देख सकते हैं आप, देखिए, ये देखिए, ये अखबार देखिए, और या टाइम्स ऑफ इंडिया देख लीजिए, कोई भी देख लीजिए। इसमें पॉलिटिकल खबर, नीतीश मिड पीएम से विल नेवर लीव एनडीए, देख लीजिए। यहाँ पे अंग्रेजी में भी बोल दिए हैं नीतीश चाचा जी कि अब हम कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे, देख सकते हैं। तो आइए ना बदले बिहार को, बिहार के हालात को बदले। हालांकि हम इस राजनीतिक चर्चा में हम नहीं पढ़ना चाहते। हम इन लोगों को किसी पार्टी के किसी नेता को हम कुछ नहीं बोलना चाहते, क्योंकि वो सभी लोग आदरणीय हैं, सभी लोग हम लोगों से बड़े। हम लोग तो युवा हैं, भले बाल पक गया तो वो अलग बात है, लेकिन हम लोगों को कम एक्सपीरियंस है। अगर बचपन में कुछ गलतियां मेरे से हो गई होगी तो मैं माफी चाहता हूं। लेकिन मुझे तब ज्यादा खुशी मिलेगी ना कि जब इन सारे सुर्खियों में हमारा बिहार रहेगा और पॉजिटिव चीजों के लिए रहेगा। हालांकि एक व्यक्ति है जो कुछ कर रहे हैं, इनके कुछ चीजों से हम सहमत हैं, के पाठक जी। हम एक मंच पे भी बोले थे कि कुछ चीजों से सहमत है, लेकिन जिला शिक्षा पदाधिकारी जो बिहार में शिक्षा में जब भ्रष्टाचार का पहला सीढ़ी है ना, तो जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से ही होकर वो गुजरता है। तो वहां पे अगर ये कुछ कार्रवाई करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और शिक्षक को सस्पेंड करना, जो सबसे कमजोर होते हैं शिक्षा विभाग में, उनको सस्पेंड करना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। वो यहाँ पे शिक्षकों के साथ हूँ, ये चीजें। लेकिन हालांकि इनका कुछ स्टेप जो है बहुत कमाल का है, तो कीजिए आप, के पाठक जी, कीजिए। लेकिन आप जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी को पहले दुरुस्त कीजिए। जब वहां पे दुरुस्त करेंगे तो सारी चीजें हो जाएगी। बाकी ये अखबार है, अखबार में बिहार के बारे में 90% निगेटिव खबरें रहता है और 10% कहीं पॉजिटिव खबरें आता भी है। पॉजिटिव होगा तब तो आएगा। अखबार वालों की क्या गलती है, वो जो हो रहा है वो छाप देते हैं बेचारे। तो मैं बिहार के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, अखबार पढ़िए, चीजों को देखिए, और हो सके तो सोशल मीडिया पे आवाज उठाइए। यही तो बदलाव है। आज जब वीडियो बनाना शुरू किया था पहले से, तब से लेके आज तक जो है, ना जाने क्यों इतने यूट्यूबर बन गए, कितने लोग आगे बढ़े, कितने लोग मुझे अमेरिका से पैसा मंगाए। तो बहुत सारे लोग जो है मुझे गाली देकर पैसा कमाए, बहुत सारे लोग मेरा सपोर्ट करके पैसा कमाए, डजेंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम बिहार और बिहारी को कभी ना भूलें, अगर बिहार में पैदा हुए हैं तो। यहाँ पे देखिए खबर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ से। होमगार्ड जवान ने झाड़ू लगाने से मना किया तो महिला दरोगा ने चाकू और लाठी डंडे से मारकर किया घायल। जरा बताइए, ये क्या सही है? इससे बिहार का छवि सही होगा? नहीं होगा, कभी सही छवि सही नहीं होगा। ये मेट्रो का जो काम चल रहा है, वो ना जाने कितने दिनों से चल रहा है और कब तक सही होगा, कोच ने हर जगह खोद के रखा गया। मेट्रो वाले से भी कहना चाहता हूं कि आप एक लाइन जो है, कोई भी, जैसे दिल्ली में बनता है येलो लाइन, ग्रीन लाइन, रेड लाइन, वॉयलेट लाइन, और भी बहुत सारा लाइन बनता है, तो एक लाइन पे वो लोग अच्छे ढंग से काम करते हैं, वो लाइन कंप्लीट होता है तो दूसरे लाइन में। आपने राजेंद्र नगर को खोद दिया, पटना स्टेशन को खोद दिया, गांधी मैदान को खोद दिया, टकबंगला चौराहा को खोद दिया, बोरिंग रोड को खोद दिया, हर जगह खोद दिया। अरे एक लाइन खोद के पूरा क्लियर कर देते, एक लाइन चलते रहता मेट्रो, फिर दूसरा लाइन खोदते। तो ये बिहार का, हालांकि डीएमआरसी जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है, वो बहुत अच्छा काम करता है। दिल्ली का मेट्रो आपने देखा, कमाल का बनाया। लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्यों हर चीजें जो है वो गलत डायरेक्शन में चला जाता है। हाँ, एक और खबर मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, सड़क को खोद खोद छोड़ा, 2 इंजीनियरों का वेतन रोका। ये सचिव हैं और ये नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव है संतोष कुमार मल्ला। ईमानदार होंगे, अब तो हम गारंटी के साथ, स्टाम्प पेपर के साथ कह नहीं सकते कि ईमानदार हैं ही, लेकिन ईमानदार होंगे तभी जो है कार्रवाई की है। और ऐसे ऐसे लोग जब कार्रवाई करते थे तो ऐसे ऐसे लोगों की कहानी दिखाई जानी चाहिए। संतोष कुमार मल्ला जैसे लोगों की कहानी दिखाई जानी चाहिए, इसलिए दिखाई जानी चाहिए कि ताकि जो है आगे से और भी अधिकारी जो है सख्त एक्शन लेंगे। इंजीनियर लोगों ने खोद के छोड़ दिया था पटना में, एक दीघा में, एक कंकड़बाग में, इन्होंने आया और इंजीनियर के ऊपर कार्रवाई किया, वेतन रोक दिया। ये हुआ एक्शन, ये एक्शन सही है।
और इन सब एक्शन का सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन इस एक्शन का सपोर्ट नहीं करना चाहिए कहीं भी। लेकिन इन सब चीजों के, ये तो सेकेंडरी खबर है। प्राइमरी खबर जो फ्रंट पेज पे हमारे यहाँ छपता है वो देखिए, वो सारा खबर जो है यही है कि उन सारे खबर से बिहार गायब है, बिहार ही गायब है। देख सकते हैं, जो भी हो, इंग्लिश हिंदी जिस अखबार में देखिए, नीतीश चाचा जी ने कंफर्म कर दिया, अंग्रेजी में भी कंफर्म कर दिया, नीतीश मीट पीएम से विल नेवर लीव एनडीए, अब नहीं जाएंगे कभी भी। हिंदी में भी कंफर्म कर दिया है, यहाँ पे देखिए, पीएम से बोले नीतीश अब एनडीए से एनडीए में ही रहूंगा। अब पता नहीं मतलब कि यहाँ पे रहने के लिए बोले हैं, यहाँ पे छोड़ने के लिए कभी नहीं छोड़ेंगे उसके लिए बोले हैं। और यहाँ पे बोले पीएम से मुलाकात के बाद नीतीश चचा ने कहा अब इधर उधर नहीं जाएंगे यही रहेंगे। मतलब अखबार वाले अपने हिसाब से अपना हेडिंग बना लिए, ठीक है। अब नीतीश चचा जी ने क्या बोला वो वीडियो बनाएंगे तो हम लोग आप लोगों को बताएंगे। लेकिन ये सारी चीजें देखने के बाद यही कहेंगे कि 12 तारीख तक, और 12 तारीख के बाद भी एक हफ्ते तक सारे खबरों से बिहार और बिहारी गायब रहेंगे, क्योंकि अभी बिहार में राजनीतिक हलचल मचा हुआ है। कोई कह रहा है कि हमारे संपर्क में 17 है, तो कोई कह रहा है हमारे संपर्क में 20 है। और उससे भी कमाल की बात है कि अब्दुल्ला के शादी में बेगाना दीवाना वाला कहानी देखिए यहाँ पे, रालोजद अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा राजद कांग्रेस के कई विधायक हमारे संपर्क में। अब बताइए भाई, अजीब हाल है। मतलब रालोजद अध्यक्ष के पार्टी में भाई आरजेडी और कांग्रेस छोड़ के कोई क्यों जाएगा भाई। तो वही स्थिति हुई बेगाने के शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला स्थिति है। हालांकि ये सभी लोग आदरणीय है और हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही बोल रहे हैं। तो बस ये सब चीजों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं। और सरकार बनवाने की जिम्मेवारी हम नहीं लिए हैं, फिर से बोल देना चाहते हैं भाई, हम गिराने की जिम्मेवारी लिए थे, गिर गई, और हमारे वजह से नहीं गिरी। ये तो कटाक्ष है, मजाक है, जो भी समझना है। सरकार तो खैर प्रभु श्री राम के वजह से गिरी। कुछ लोगों ने कहा था कि मंदिर से पहले जो है अस्पताल चाहिए, तो भगवान ने व्यवस्था कर दिया भाई कि अस्पताल तो बनिए गया है, मंदिर बनिए गया है। अब चुनाव आपको करना है कि अस्पताल में जाना है कि मंदिर में जाना है। तो भगवान ने बहुत व्यवस्था कर दिया, जिन जिन लोगों को अस्पताल चाहिए था उनके लिए अस्पताल में बेड लगेगा, बीपी उपी चेक कराएंगे। और बाकी हम लोग तो दर्शन करके आए हैं, भगवान पे भरोसा है हम लोगों को, देश पे भरोसा है। और बस बिहार को कैसे बदला जाए। और हाँ, इस बार जो बिहार का जो बजट सत्र होगा उसमें बाढ़ पे चर्चा होगा कि नहीं होगा, बाढ़ पे चर्चा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नदी से नदी को जोड़ने की बातें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप लोग इस चीज को बहुत लाइटली मत लें। नदी से नदी अगर जुड़ेगा तो कम से कम 20 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, मैं डायरेक्ट जॉब नहीं बोल रहा हूँ, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब बोल रहा हूँ, 20 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। और बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत मजबूत होगा अगर नदी से नदी को सिर्फ जोड़ दिया जाए तो। चलिए ठीक है, उम्मीद है कि ये सारे नेता के मुंह से खरीद बिक्री की बातें कम और बिहार को बचाने की बातें ज्यादा निकलेंगी इन सभी नेताओं के मुंह से। अभी जब से सरकार गिरी है या सरकार गिरने के एक हफ्ते पहले से बिहार की समस्या पे एक भी ट्वीट, एक भी बात इन लोगों के मुंह से नहीं निकला। हालांकि बीजेपी के जो डिप्टी सीएम है, अभी जो बीजेपी के नहीं, बिहार सरकार के डिप्टी सीएम जो बीजेपी के नेता हैं, एनडीए में टूट के दावे को डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी साफ साफ खारिज कर दिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, साफ साफ खारिज कर दिए। तो अब जीत किसकी होगी वो तो 12 तारीख को तय होगा, और किसके पाले में कितने बिके हैं वो भी तय होगा। लेकिन आप लोगों से मैं कह देना चाहता हूं, जो भी विधायक भाई जिस पार्टी से जीत के आए, कम से कम यार 5 साल अपने पार्टी के प्रति वफादार रह जाओ। अगर आप लोग पार्टी के प्रति वफादार नहीं, जिस भी पार्टी के हो भाई, जिस भी पार्टी के, अगर आप पार्टी के प्रति वफादार नहीं रहोगे ना तो जनता सब जानती है। और जो भी विधायक अगर पार्टी इधर उधर करे ना, कम से कम उसको जो है आप लोग वोट मत दीजिए। क्योंकि समय पे वो अपना जब चरित्र बेच सकता है, अपना ईमान बेच सकता है, जिस पार्टी की वजह से वो विधायक बना उस पार्टी को बेच सकता है, तो वो जनता के लिए कभी काम नहीं आ सकता है, कभी नहीं। बाकी इन खबरों के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।